मैं नीलम कौर, दैनिक समाचार पत्र सत्य केसरी से। अब समाचार विस्तार से। 318 लोगों ने स्वास्थ्य शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। सत्य केसरी कालका, संजीव डोगरा की रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कालका में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में अपना योगदान दिया। विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने दौरा करके जायजा लिया, जिसका शुभारंभ उन्होंने पौधारोपण करके तथा श्यामा मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करके अपने किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों और स्कूल के बच्चों को एक पौधा माँ के नाम से लगाने का संदेश दिया और कहा कि जिस तरह भी माँ अपने बच्चों को अपने आंचल में सुरक्षित रखती है, उसी तरह पेड़ पौधे हमें स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन देकर के माँ की तरह हमारे स्वास्थ्य जीवन में संपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद उन्होंने बच्चों और उपस्थित लोगों को पौधे वितरित किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगाए जा रहे हैं। आज छोटे बच्चों का चेकअप किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जो कि एक सराहनीय कदम है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा प्रकाश डालिए कैंप के बारे में। क्या ये जैसे हर हफ्ते हम कैंप लगाते हैं, उसी की कड़ी में क्योंकि स्कूली बच्चों को मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि खास करके जो हमारी बच्चियां हैं, वो मुझे लग रहा था उनके टेस्ट होने और उनको ओरल हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी डॉक्टर से भी पूछा तो उनको हाइजीन और ओरल हेल्थ के बारे में समझाया गया है। और बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, उनको जैसे भी टॉनिक्स चाहिए या जो भी उनको लिपिड प्रोफाइल वगैरह उनके टेस्ट होने हैं, सारे टेस्ट भी हो रहे हैं। और बच्चों को टाइम टू टाइम ज़रूरी है कि उनका चेकअप हो और उनको जिस भी चीज़ की कमी हो उनको पूरी की जाए। इसी तहत हमने यहाँ पे ये सोच के लगाया था कि स्कूल में बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। मैम, एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम है, उसमें लगातार आप इसे कालका पूरे विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। कल आपने रायपुरानी में किया था और आज कालका में भी आपने इसी मुहिम के तहत प्लांटेशन किया और सभी को प्लांटेशन करने की अपील की है। हाँ जी, देखिए कि पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम। तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब कम से कम एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं, जिसने हमें पाला पोसा है, लालन पालन किया है, इस दुनिया में लेके आई है जो, और उनके प्रति एक ये हमारा आभार है। और आगे आगे हमें पूरे हमारे प्रदेश में भी, देश में भी और क्या कहें कि दुनिया में भी हमें पेड़ लगाने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से हमारा मौसम और पर्यावरण बदल रहा है, उसके लिए पेड़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती भी है, उस अवसर पर भी आपने उन्हें नमन किया है। जी देखिए, हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती पर हम पार्टी के सारे अहदेदार, कार्यकर्ता सब हम मौजूद थे और हमने सबने उनको श्रद्धांजलि दी है। वो हमारे बहुत ही फाउंडर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसके फाउंडर मेंबर हैं और उनको याद किया हम सब ने। और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगी कि इतनी कम उम्र में उन्होंने एक मतलब उदाहरण के तौर पे अगर देते हैं, ही वॉज द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। और एक शिक्षक होने के साथ साथ बहुत दूरदर्शी और प्रेरणादायक एक राजनीतिक भी थे। उन्होंने, आपने जैसे देखा होगा कि सब सुना भी होगा सबने कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। वो एक मील का पत्थर और हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उनकी जो नीतियाँ हैं और जो उनकी बताए हुए रास्तों पे हम सबको चलना है, इस वजह से हम उनको बार बार याद करते हैं। और मेरा मानना है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके मार्गदर्शन पे ज़रूर चलें।
मैम आज कैंप की बात करेंगे। आपने ओरल हाइजीन का शुरू किया था चिकन से। मैम बहुत ही सराहनीय कदम था जब आपने टूथपेस्ट और ब्रशेस बांटे थे बच्चों को। मैम क्या आगे भी ऐसी मुहिम चलती रहेगी कैंप्स में? जी हाँ, बिल्कुल स्कूलों में ये बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो बड़े होने तक वो आदत कायम रहती है। और अगर उनको अभी से अच्छा आदत डालेंगे हम, चाहे हाइजीन की भी है, चाहे ओरल हेल्थ की है, चाहे दांतों की सफाई की। जैसे अभी मुझे डेंटिस्ट ने बताया है कि बच्चों के सबके दांतों में कैरीज है, तो इनको ये बताना ज़रूरी है कि मीठा खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए। जब मीठा दांतों में रह जाता है वो वजह है कैरीज की। तो कई लोग एक ये भी कहना है कि सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश करना चाहिए। हम अमूमन ब्रश करके नाश्ता करते हैं, तो ये भी एक थ्योरी नई आई है कि हम खाना खा के नाश्ता करके फिर ब्रश करें। बच्चों को ये सब चीज़ें बतानी बहुत ही ज़रूरी है। मैम पिछले दिनों एक बड़ा हादसा हुआ शहर में, हमारी छोटी सी बच्ची डूब गई। हमारी न्यूज़ प्लस की टीम गई वहाँ पर अफसोस करने। उन्होंने आपका धन्यवाद किया कि आपने NDRF की जैसे ही पता लगा टीम भेजी। उनके पेरेंट्स आपका धन्यवाद कर रहे थे कि अभी परमिशन भी नहीं आई थी तो मैडम ने कहा कि पहले बच्ची को बचाओ। मैम उसके बारे में आपकी? देखिए, ये तो मानवता का कर्तव्य है और हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमने पूरी कोशिश की हर तरह से, जिस तरह से भी, और बहुत उम्मीद भी थी आखिर दम तक कि बच्ची, विश्वास चल रहे थे कि बच्ची को हम बचा पाएंगे। डॉक्टर्स की टीम भी बिल्कुल अटेंशन रेडी खड़ी थी वहाँ पर उसको रिसीव करने के लिए, पर ये दुर्भाग्यवश हम नहीं उसको बचा पाए। बहुत दुखद घटना थी और इसके ऊपर बहुत कड़ा संज्ञान भी लिया गया है और आगे से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए भी प्रशासन को बताया गया है।